स्वागत है आप सभी का स्टैटिक जीके में। जैसा कि आप सभी को पता है कि 31 तारीख को आपका पेपर होने वाला है। आज हम लोग कुछ बातों का ध्यान रखेंगे कि परीक्षा हाल में आपको जब भी आप बैठें तो किन बातों का ध्यान रखना है, पेपर आपको करना कैसे है इसको बारे में बात करेंगे। कौन सा सब्जेक्ट कौन सा विषय आपको सबसे पहले करना है और क्या आपके दिमाग में होना चाहिए कि कितने नंबर मुझे लेकर के आने हैं, इन सभी बातों को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। बहुत ही छोटी सी वीडियो होने वाली है तो एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो को, आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं, एक एक पॉइंट करके चलते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि जैसे ही आपको पेपर मिलता है, ठीक है, अब आपको पेपर मिल गया तो ऐसा नहीं कि जैसे ही पेपर मिला आपने करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा कभी मत करिएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको पेपर मिलता है, आपको ऐसे सरसरी नजर से, बहुत ही तेज नजर से एक बार पेपर को देख लेना है कि पेपर का पैटर्न कैसा आया है, कौन सा सेक्शन आसान है, कौन सा सेक्शन कठिन है, कैसा पेपर है, कितने नंबर हैं, कैसे, सब कुछ सारी चीजें आपको पेपर में इन 3 से 4 मिनट के अंदर आपको देख लेनी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पेपर मिला नहीं कि स्टार्ट कर दिया, सबसे पहला क्वेश्चन उठाया और सॉल्व करना स्टार्ट किया, है ना, ऐसा कभी भी नहीं करना है। पेपर मिलता है, सरसरी नजर से पहले तेज नजर से एक बार पेपर को आप देख लो कि पेपर आपका है कैसा। ठीक, चलिए एक पॉइंट हमने कवर की, सेकंड पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। देखो, जो सब्जेक्ट समझने की कोशिश करिएगा, जो सब्जेक्ट आपको सबसे आसान लगता है, ठीक है, चाहे वो जो भी सब्जेक्ट हो, ईवीएस हो, मैथ्स हो, हिंदी हो, सीडीपी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको जो भी सब्जेक्ट आसान लगता है उस सब्जेक्ट को सबसे पहले आपको करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको मैथ्स बहुत ही हार्ड लगती है, कठिन लगती है, आपने सबसे पहले मैथ्स ही उठा लिया, है ना, ऐसा कभी नहीं करना, वहां आप डीमोटिवेट हो जाओगे। एग्जामिनेशन हॉल में आपको मोटिवेशन की जरूरत सबसे ज्यादा होती है, तो सबसे पहले सबसे आसान जो है, जो भी आपको लगता है, जो भी सेक्शन, उस आसान सेक्शन को आप उठाओगे। ठीक है, चलिए आगे पॉइंट देखते हैं। थर्ड जो पॉइंट है, आपको करना क्या है, ओएमआर शीट के साथ। देखिए, जब आपने सेक्शन करना स्टार्ट किया तो एक आपके सामने ओएमआर शीट होगी, उसमें आपको भरना होता है। ठीक है, अब मान लो कि आपने सबसे पहले ईवीएस किया, अब ईवीएस का डी ऑप्शन सही है, अब आपने ओएमआर शीट में तुरंत का तुरंत जैसे ही पहला सॉल्व किया डी ऑप्शन पर आपने टिक कर दिया, है ना, ये गलती भी नहीं करनी है आप किसी को। देखो, जब कभी भी एक सेक्शन कंप्लीट हो जाए, ठीक है, जैसे ही एक सेक्शन कंप्लीट हो 30 क्वेश्चन का, उसके बाद जाकर के आपको ओएमआर शीट में अपने जो है कॉलम को भरना है। ठीक है, ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा। एक बार मान लीजिए कि आपने सॉल्व कर लिया 30 के 30 क्वेश्चन, अब जब आप ओएमआर शीट भरने जाओगे उसके बाद फिर एक बार क्वेश्चन पढ़ना, फिर ऑप्शनल। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जल्दबाजी में हम लोग ए पे लगा देते हैं, फिर बाद में याद आता है, जब पेपर निकल के आता है तब याद आता है, अरे यार इसका तो डी होना चाहिए था। तो ये गलती आपका नहीं होगा इस तरीके से। ठीक है, तो जब एक सेक्शन कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही ओएमआर शीट को भरना है। ठीक, चलिए फोर्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मुझे नहीं पता कि आपके सामने घड़ी अलाउ है कि नहीं है, वॉच अलाउ है कि नहीं है, लेकिन अगर अलाउ है तो वेल एंड गुड है, आपको घड़ी पहन के जाना है। लेकिन अगर अलाउ नहीं है तो जैसे ही एक सेक्शन कोई भी कंप्लीट करो आप 30 क्वेश्चन का, उसके बाद जो भी टीचर आपके एग्जामिनेशन हॉल में है उससे समय जरूर पूछो, टाइम जरूर पूछो। इससे क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट करने में आपको आसानी होगी कि अच्छा अभी 1 घंटे बचे हुए हैं, अभी आधे घंटे बचे हैं, अभी 45 मिनट है। इस तरीके से आपको टाइम पता करते रहना है बीच बीच में, जिससे आप टाइम मैनेजमेंट अपने पेपर का कर पाओ, क्योंकि एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा मैटर कुछ भी करता है तो वो होता है आपका टाइम। ठीक है, तो ये टाइम मैनेजमेंट भी आपको देखते हुए चलना है। ठीक, फिफ्थ पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। देखो, कुछ भी कर लेना, कोई भी क्वेश्चन गलत कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी भी आसान क्वेश्चन को गलत मत करना। ठीक है, एक बार और बोल रहा हूं, कभी भी पेपर में कोई भी सेक्शन कर रहे हो, आसान क्वेश्चन को गलत मत करना। एक बार और बोल रहा हूं, आसान क्वेश्चन को गलत मत करना। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, देखो, कोई भी लड़का अगर एवरेज स्टूडेंट है, ठीक है, वो आसान को सही करेगा ही करेगा, है ना, कोई भी एवरेज स्टूडेंट है वो आसान क्वेश्चन को सही करेगा ही करेगा। अगर उस आसान क्वेश्चन को आपने गलत कर दिया तो आप पता नहीं कितने लाखों से पीछे हो जाओगे। ठीक है, तो कभी भी एग्जामिनेशन हॉल में जितने भी आसान क्वेश्चन आपको लगेंगे, उन आसान क्वेश्चन को तो बहुत ही ध्यान से करना और ओएमआर शीट में भी बहुत आराम से, बहुत ही ध्यान से भरने की कोशिश करना। आसान क्वेश्चन गलत हुआ तो आप बहुत ज्यादा पीछे चले जाओगे। ठीक है, इन सभी बातों को हमने यहां पर देख लिया है।
OMR शीट को बहुत ही ध्यान से भरना है। मैंने एक वीडियो अभी मैं बना दूंगा, वो देख लेना कैसे OMR शीट को भरना है, ठीक है। तो इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है कि हम लोग अब बात कर लेते हैं जो आखिरी आपका पॉइंट है कि क्या आपको ध्यान रखना है। जो भी कठिन क्वेश्चन होंगे, जो भी हार्ड क्वेश्चन होंगे, या फिर कोई भी क्वेश्चन हो, आसान हो कठिन हो, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी क्वेश्चन पे आपको ज्यादा टाइम नहीं देना है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, है ना। आपको जैसे भी लगता है कि ये क्वेश्चन मुझे फंस रहा है, मुझे नहीं आ रहा है, तो उस क्वेश्चन को आप स्किप करो, बाद में करने की कोशिश करना, या फिर उसमें आप गेसवर्क कर देना, तुक्का मार देना, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपने ज्यादा टाइम किसी एक भी क्वेश्चन पे दे दिए, तो जो आपके आसान क्वेश्चन या फिर जो क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे, लास्ट में जाकर के वो क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे, ठीक है। तो इस बात का बहुत ही ज्यादा फोकस करना है कि जो भी कठिन क्वेश्चन होंगे या फिर जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, ज्यादा टाइम उस क्वेश्चन को नहीं देना है, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का पेपर बहुत अच्छा जाएगा, किसी भी तरह का आपको घबराने की जरूरत नहीं है, नर्वस होने की जरूरत नहीं है। आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी है और आपके पेपर बहुत अच्छे जाने वाले हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक बार आपको एक बार फिर से ऑल द बेस्ट।